जय हिंद दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में सेल के बारे में जाना था, इसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया और आज हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे और पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते रहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम आज देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अधिकतर चपटे यानी फ्लैट, अंडाकार यानी ओवल शेप्ड, गोल आकृति के होते हैं। इनका साइज 5 से 10 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? 5 से 10 माइक्रोन तक होता है। एल्गी में डिफरेंट शेप वाले होते हैं, जैसे क्लोमाइडोमोनास एक एल्गी है, इसमें प्याली नुमा होते हैं। स्पाइरोगाइना है, इसमें फीते नुमा होते हैं। जिग्निमा में तारे नुमा होते हैं। उडोगोनियम में रेटिकुलेट यानी जालिकावद आदि अनेक प्रकार के एल्गी में एक से अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट मतलब ये किससे संबंधित है? फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, यानी प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन से पता चला कि इसमें निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया गया तो इसमें पता चला कि बहुत प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी लिमिटिंग का मतलब ही समझ में आता है सीमांत झिल्ली। सीमांत यानी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के चपटे यानी फ्लैट गोल आकार के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के चपटे गोल आकार के प्लास्टिड होते हैं। ये लिपिड एवं प्रोटीन से निर्मित 2 यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। काहे से निर्मित होते हैं? लिपिड और प्रोटीन से निर्मित 2 यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जिसे लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी सीमांत झिल्ली कहते हैं। ईच मेम्ब्रेन यानी प्रत्येक मेम्ब्रेन मैक्सिमम 50 एंगस्ट्रॉन थिक होती है, यानी मोटी होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह लिपोप्रोटीन की बनी होती है। और अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी स्ट्रोमा क्या होता है। अभी इसमें देख लीजिए, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये देखिए 2 मेम्ब्रेन है। इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अब हम देख रहे हैं स्ट्रोमा क्या होता है। स्ट्रोमा समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट के लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन के अंदर कलरलेस मटेरियल भरा होता है। कलरलेस यानी कहने का मतलब रंगहीन पदार्थ भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स भरा होता है। कलरलेस मैट्रिक्स भरा होता है, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें, देखिए ये कलरलेस, ये जो डॉट डॉट हमने किया है, ये लिक्विड भरा हुआ है, कलरलेस। ठीक। ये मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इसका संगठन ग्राउंड प्लाज्म जैसा होता है। ग्राउंड प्लाज्म, ग्राउंड का मतलब ही समझ सकते हैं, कोई फील्ड हो सकती है। अब ये जो है, तो ये एक फील्ड है, इसके अंदर की एक फील्ड होती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है ग्राउंड प्लाज्म जैसा होता है। बट इसमें, लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस संबंधित समस्त एंजाइम, कुछ ऑस्मोफ्लिक ड्रॉप्स यानी ड्रॉप, कुछ बूंदे, ऑस्मोफ्लिक कुछ बूंदे, तथा राइबोसोम पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, पार्टिकल, राइबोसोम के पार्टिकल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, ऑस्मोफ्लिक ड्रॉप्स पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न होती है। डार्क रिएक्शन मतलब कहने का मतलब है अंधकार रिएक्शन, यानी मतलब इसका कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि इसमें सनलाइट की मतलब बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। ये होती सनलाइट में ही है, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम आगे समझते हैं। तो डार्क रिएक्शन किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है, संपन्न होती है। ठीक है। इसमें डीएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए तथा इसमें प्रोटीन संश्लेषण
प्रोटीन सिंथेसिस संबंधी एंजाइम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? प्रोटीन, आरएनए, डीएनए संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। तो अभी हम आगे समझते हैं इसके बारे में और क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में जाना। और अब हम समझते हैं कि थैलाकॉइड एंड ग्रेना क्या होता है। तो थैलाकॉइड, ग्रेना क्या होता है ये समझते हैं। स्ट्रोमा में जगह जगह पर पटलिकाओं, यानी पटलिकाओं का कहने का मतलब है किसी प्रकार का ढेर, पटलिकाओं यानी प्लेट के आकार का के ढेर 40 से 80 ढेर दिखाई पड़ते हैं। कितने ढेर दिखाई पड़ते हैं? 40 से 80 ढेर। इसमें कम दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा है, इसमें हमने कम बनाए हैं, उसमें 40 से 80 होते दिखाई पड़ते हैं। ग्रेना पटलिकाओं के ढेर को कहते हैं। पटलिकाएं, ग्रेना किसे कहते हैं? पटलिकाओं के ढेर को। ये जो ढेर आप देख पा रहे हैं ये वाले, तो इन्हीं ढेर को क्या कहते हैं? देखो, थैलाकॉइड कहते हैं, ग्रेना, ठीक। अब ढेर को कहते हैं ये, यानी प्रत्येक ग्रेना 5 से 25 या इससे भी अधिक पटलिकाएं पाई जाती हैं। क्या होता है? इस ढेर को कहते हैं प्रत्येक ग्रेना 5 से 25 या इससे भी अधिक पटलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या होता है? सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक, यानी एक के ऊपर एक उपस्थित होती है। जैसे ये यहाँ पे है एक, तो एक इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। इन पटलिकाओं को थैलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए, पार्क एंड बिग्ने साहब आए। इन्होंने 1964 में थैलाकॉइड स्ट्रक्चर का ईएम तथा फ्रिज एच तकनीक से अध्ययन करके थैलाकॉइड पिंड नामक छोटे प्रतिच्छेद देखे, यानी छोटी छोटी स्ट्रक्चर देखी। और इन थैलाकॉइड का साइज, यानी थैलाकॉइड की स्ट्रक्चर छोटी छोटी दिखी, और थैलाकॉइड का साइज इन्होंने कितना बताया? 0.2 से 0.8 तक होता है, ये बताया। इसके बाद ये देखो, ये इनका साइज कितना होता है? 0.2 से 0.8 तक होता है, ठीक। ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे ये यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, तो इस प्रकार से ये घिरे होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन से। थैलाकॉइड पिंडों पर गोल फोटोसिंथेसिस यूनिट पाई जाती है। थैलाकॉइड जो होते हैं, थैलाकॉइड पिंडों पर, थैलाकॉइड जो होते हैं उनके पिंडों पर, जैसे ये थैलाकॉइड एक पिंड है मान लीजिए, तो इसके पिंडों पर गोल छोटे छोटे गोल फोटोसिंथेसिस यूनिट यानी इकाई पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट के क्षेत्र में, क्वांटासोम जो होते हैं इनके क्षेत्र में, क्लोरोप्लास्ट के क्षेत्र में एक लेयर यानी एक परत के फॉर्म में, परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में? परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं एल्गल सेल्स, यानी एल्गल यानी जो एल्गी होती है उसकी सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड स्टॉकेड नहीं होते। स्टॉकेड यानी ढेर नहीं होते हैं, अतः इसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एल्गल सेल में ग्रेना नहीं पाया जाता है। तो हम वीडियो के लास्ट क्लिप में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या है, इसके कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में जाना। और अब हम समझते हैं कि थैलाकॉइड एंड ग्रेना क्या होता है। तो थैलाकॉइड, ग्रेना क्या होता है ये समझते हैं। स्ट्रोमा में जगह जगह पर पटलिकाओं, यानी पटलिकाओं का कहने का मतलब है किसी प्रकार का ढेर, पटलिकाओं यानी प्लेट के आकार का के ढेर 40 से 80 ढेर दिखाई पड़ते हैं। कितने ढेर दिखाई पड़ते हैं? 40 से 80 ढेर। इसमें कम दिखाई पड़ रहे होंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा है, इसमें हमने कम बनाए हैं, उसमें 40 से 80 होते दिखाई पड़ते हैं। ग्रेना पटलिकाओं के ढेर को कहते हैं। पटलिकाएं, ग्रेना किसे कहते हैं? पटलिकाओं के ढेर को। ये जो ढेर आप देख पा रहे हैं ये वाले, तो इन्हीं ढेर को क्या कहते हैं? देखो, थैलाकॉइड कहते हैं, ग्रेना, ठीक।
अब ढेर को कहते हैं ये, यानी प्रत्येक ग्रेना 5 से 25 या इससे भी अधिक पटलिकाएं पाई जाती हैं। क्या होता है, इस ढेर को कहते हैं प्रत्येक ग्रेना 5 से 25 या इससे भी अधिक पटलिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या होता है सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक, यानी एक के ऊपर एक उपस्थित होती है। जैसे ये यहाँ पे है एक, तो एक इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, ये वाला इसके ऊपर है, तो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, उपस्थित होती हैं। इन पटलिकाओं को थैलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट आए, दो साइंटिस्ट आए, पार्क एंड बिग्निस साहब आए। इन्होंने 1964 में थैलाकॉइड स्ट्रक्चर का ईएम तथा फ्रिज एच तकनीक से अध्ययन करके थैलाकॉइड पिंड नामक छोटे प्रतिच्छेद देखे, यानी छोटी छोटी स्ट्रक्चर देखी। और इन थैलाकॉइड का साइज, यानी थैलाकॉइड की स्ट्रक्चर छोटी छोटी दिखी, और थैलाकॉइड का साइज इन्होंने कितना बताया? 0.2 से 0.8 तक होता है, ये बताया। इसके बाद ये देखो, ये इनका साइज कितना होता है? 0.2 से 0.8 तक होता है। ठीक, ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन। जैसे ये यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, तो इस प्रकार से ये घिरे होते हैं यूनिट मेम्ब्रेन से। थैलाकॉइड पिंडों पर गोल फोटोसिंथेसिस यूनिट पाई जाती है। थैलाकॉइड जो होते हैं, थैलाकॉइड पिंडों पर, थैलाकॉइड जो होते हैं उनके पिंडों पर, जैसे ये थैलाकॉइड एक पिंड है मान लीजिए, तो इसके पिंडों पर गोल छोटे छोटे गोल फोटोसिंथेसिस यूनिट यानी इकाई पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्लोरोप्लास्ट के क्षेत्र में, क्वांटासोम जो होते हैं इनके क्षेत्र में, क्लोरोप्लास्ट के क्षेत्र में एक लेयर यानी एक परत के फॉर्म में परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसके रूप में? परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं एल्गल सेल्स, यानी जो एल्गी होती है उसकी सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड स्टॉकेड नहीं होते। स्टॉकेड यानी ढेर नहीं होते हैं, अतः इसमें ग्रेना नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एल्गल सेल में ग्रेना नहीं पाया जाता है। तो हम वीडियो के लास्ट क्लिप में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या है, इसके कार्य के बारे में हम जानेंगे। तो हम अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, यानी इसके कार्य क्या होते हैं। तो देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के मेन पार्ट होते हैं। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जो होती है, क्लोरोप्लास्ट ये जो है, ये प्रकाश संश्लेषण के मेन मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो इसमें लाइट एंड डार्क दोनों रिएक्शन होती हैं। क्या होती हैं? लाइट एंड डार्क दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट लाइट रिस्पायरेशन में भाग लेता है। क्या लेता है? क्लोरोप्लास्ट लाइट रिस्पायरेशन यानी श्वसन में, श्वसन में भी भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस की भी कुछ क्रिया होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी कुछ क्रिया करता है। ठीक है, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। अच्छा, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। जैसे कि टमाटर आपने देखा होगा, गांव में मंडी में देखा होगा, जो सिटी के हैं वो भी देखे होंगे, टमाटर सबने देखा है। तो टमाटर स्टार्टिंग में क्या होता है? ग्रीन होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अच्छा, वो क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, जिससे टमाटर का कलर क्या हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, ऑरेंज कलर का हल्का सा हो जाता है। अब पिगमेंट मॉलिक्यूल को भी सिंथेसाइज कराने के लिए क्लोरोप्लास्ट लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। क्या करते हैं? पिगमेंट यानी रंगक
रंजक जो होते हैं, रंजक अणु को सिंथेसाइज करने के लिए क्लोरोप्लास्ट लिपिड का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय भी करते हैं। ठीक, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अपनी जीन प्रणाली होती है, यह ऑटो रिप्लिकेशन कर सकता है, यह मतलब ऑटो रिप्लिकेशन कर सकता है, यानी अपने जैसा दूसरा क्लोरोप्लास्ट बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।